और ज़ेलेंस्की यूक्रेन में चुनाव कराने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन क्या यूक्रेन की जनता भी चुनाव के लिए तैयार है? यूक्रेन के लोग ज़ेलेंस्की और चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, इसको लेकर यूक्रेन में कई सर्वे हो चुके हैं। नतीजे हैरान करने वाले हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ज़ेलेंस्की का चुनाव के लिए राजी होना बस एक ड्रामा है। राष्ट्रपति पद पर वही बने रहेंगे और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ज़ेलेंस्की चुनाव में धांधली कर सकते हैं। इन धमाकों के बीच क्या यूक्रेन में चुनाव कराए जा सकते हैं? क्या युद्ध के बीच चुनाव के कैंडिडेट अपना प्रचार कर सकेंगे? क्या लोग वोट देने के लिए घर से निकल सकेंगे? ज़ेलेंस्की ने इसका रास्ता निकाला है और ऑनलाइन वोटिंग के जरिए चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया। चुनाव को लेकर दुनिया ज़ेलेंस्की की बात तो सुन चुकी है, लेकिन यूक्रेन के लोग क्या सोच रहे हैं, ये कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आया। सबसे पहला सवाल है कि ज़ेलेंस्की के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कौन होंगे? एक सर्वे के मुताबिक ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत और पूर्व कमांडर इन चीफ वालेरी जालुझनी ज़ेलेंस्की को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। पूर्व कमांडर इन चीफ वालेरी जालुझनी का नाम चर्चा में कई बार आ चुका है। जालुझनी अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के भी पसंद है, इसलिए यूक्रेन के लोग जालुझनी को चुन सकते हैं। यूक्रेन में एक सर्वे भी कराया गया जिसमें पता चला कि पहले राउंड की वोटिंग में ज़ेलेंस्की को 22% वोट मिल सकते हैं, जबकि जालुझनी को 21% वोट मिलेंगे। दोनों के बीच अंतर बेहद कम नजर आता है, लेकिन मुकाबले में जालुझनी को ज़ेलेंस्की के 36% वोटों के मुकाबले 64% वोट मिलेंगे और उन्हें निर्णायक जीत हासिल होगी। हालांकि बहुत से लोग अभी वोटिंग के बारे में फैसला नहीं कर सके। अगर जालुझनी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो दूसरे राउंड में ज़ेलेंस्की का मुकाबला मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख किरिलो बुडानोव से होने की उम्मीद। उस स्थिति में बुडानोव 56% वोटों के साथ ज़ेलेंस्की को हरा देंगे, जबकि ज़ेलेंस्की को 44% वोट मिलेंगे। हालांकि यूक्रेन में इस वक्त भ्रष्टाचार का मुद्दा है। एक नए पोल के मुताबिक 10 में से 4 यूक्रेनियन मानते हैं कि ज़ेलेंस्की एक बड़े भ्रष्टाचार स्कैंडल में शामिल, जिसमें उनके एक पुराने सहयोगी भी शामिल। ज़ेलेंस्की प्रशासन और यूक्रेनी नेता पिछले महीने भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों द्वारा एक केस खोले जाने के बाद से कड़ी जांच के दायरे में आ गए। इसे लेकर यूक्रेन में एक सर्वे कराया गया। सवाल था कि क्या ज़ेलेंस्की भ्रष्टाचार में शामिल हैं? 38.9% लोगों ने माना कि ज़ेलेंस्की भ्रष्टाचार का हिस्सा थे, जबकि 29.3% लोगों को लगता है कि उन्हें पता था लेकिन उन्होंने सीधे हिस्सा नहीं लिया। 18.8% लोगों का मानना है कि उन्हें पता नहीं था और 13.1% लोग तय नहीं कर पाए। यह पोल 12 से 18 दिसंबर के बीच किया गया था और इसमें 2000 लोगों का सर्वे किया गया था। यूक्रेन में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने के बाद कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, जिनमें ज़ेलेंस्की के प्रभावशाली चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री येरमेक भी शामिल, जिन पर आरोप था कि उन्हें इस भ्रष्टाचार की जानकारी थी। लोगों को डर है कि चुनाव में भी धांधली होगी और ज़ेलेंस्की चुनाव जीत जाएंगे। ऑनलाइन वोटिंग कराने से यह धांधली और आसान हो जाएगी। यूक्रेन में इस पर भी सर्वे कराया गया, जिसमें सवाल था कि क्या चुनाव ऑनलाइन वोटिंग सही फैसला है। 44% लोगों को ऑनलाइन वोटिंग का विचार पसंद नहीं है। 31% लोगों ने कहा कि ऑनलाइन वोटिंग सही प्रक्रिया है।
25% लोगों ने कोई राय नहीं दी। इन तमाम सर्वे से पता चलता है कि ज़ेलेंस्की के लिए चुनाव में जीत इतनी आसान नहीं रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।